नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एमके ग्लोबल ये एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने आप कह सकते हैं कि जो महारत्न कंपनी है बीपीसीएल उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक अभी आने वाले समय में 27% से भी ज्यादा के रिटर्न आपको दे सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्या रीजंस हैं, और यदि आप बीपीसीएल के होल्डर हैं स्टॉक के या उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक आपको कह लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए, Emkay Global gives a buy call to this Maharatna stock for a potential gain of 27.3%। ठीक है, 27% से भी ज्यादा का कह लीजिए इस महारत्न स्टॉक को एमके ग्लोबल कह रहा है अपनी रिपोर्ट में। लीडिंग ब्रोकरेज फर्म Emkay Global has given a buy call to the stock of Bharat Petroleum Corporation Limited, an Indian government-owned company that has been assigned Maharatna status. The brokerage firm says that the stock of BPCL will give a return of 27.3% in 12 months period। ठीक है, 27% से ज्यादा आपको रिटर्न देगा ये आने वाले 12 महीनों में। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 111 बिलियन रुपीज इन क्वार्टर फोर दैट एंडेड इन मार्च। ठीक है, 111 बिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं इस बार जो इन्होंने प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने जो पेश किया है उसमें कंपनी ने Q4 में 111 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने पेश किया है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं ये देखिए, टारगेट प्राइस एंड कंपनी परफॉर्मेंस। As of now, the current market price of BPCL is rupees 326. Emkay Global has estimated the target price of BPCL stock at 415 rupees and the stock is expected to offer a return of 27.3% 12 months। ठीक है, अभी लगभग वो 326 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो बीपीसीएल के लिए जो होल्डर्स हैं और जो एमके ग्लोबल है वो कह रहा है भाई कि 415 रुपए के तक आपको ये टारगेट दिखा सकता है आने वाले 12 महीनों में। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई बीपीसीएल हैज रिपोर्टेड इट्स Q4 standalone EBITDA earning before interest, taxes, depreciation and amortization at rupees 44.5 billion rupees that remained up by 4%। ठीक है, बात करें बीपीसीएल की क्वार्टर फोर के स्टैंड अलोन की एबिटा की तो लगभग 44.5 बिलियन रुपीस का इन्होंने कह लीजिए अपना जो एबिटा इन्होंने पेश किया है जो कि 4% ऊपर है। और कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज डिक्लेयर्ड एट 21.3 बिलियन रुपीस दैट रिमेन डाउन बाय 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो 13% नीचे था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा और पैट बीट द एस्टिमेट ऑफ एमके ग्लोबल्स 38% एंड 43%। जो एबिटा और पैट आपको देखने मिल रहा है वो एमके ग्लोबल का जो एस्टिमेट था उससे भी ज्यादा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है रेस्पेक्टिवली एज अ रिजल्ट ऑफ 12% जीआरएम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। ठीक है, बीट एंड 2 times हायर मार्केटिंग इन्वेंटरी गेन पार्शियली ऑफसेट बाय स्ट्रॉन्ग ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो भाई जो पेपर्स हैं उसमें काफी अच्छा दिख रहा है। जो एस्टिमेट लगाए गए थे एमके ग्लोबल द्वारा उसके बाद भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जो इनका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो भी 12% में रहा है। ठीक है, जो कि विच इज वेरी गुड। नाउ बीपीसीएल्स जीआरएम यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वाज रिपोर्टेडली हायर एट 15.3 पर बिलियन बैरल लीटर। ठीक है, वर्सेस 13.6 एस्टिमेटेड। मीनवाइल द मार्केटिंग इन्वेंटरी गेन इन क्वार्टर फोर वाज डिक्लेयर्ड एट 31.8 बिलियन रुपीस। ठीक है, देखिए 326 का करंट वैल्यू है, 415 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है, 27.3 का कह लीजिए आपको ये रिटर्न दे सकता है। तो भाई ऑन पेपर्स अच्छा है, सभी चीजें अच्छी हैं और ये अभी भी भागा नहीं है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए बीपीसीएल एक अच्छा कह लीजिए आप बैट हो भी सकता है। आगे आप देखिएगा कि एमके ग्लोबल का व्यू पॉइंट क्या है इसमें। देखिए, एमके ग्लोबल का कहना है वी वैल्यू बीपीसीएल ऑन ए एसओटीपी बेसिस। ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट एट अ 30% होल्डको डिस्काउंट, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, we slightly lower the target enterprise value EBITDA multiple from 5.6x to 5.4x with no disinvestment premium anymore। ठीक है, कंपनी ये कह रही कि भाई जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रीमियम नियम था उसको हमने हटा दिया है
और जो हमारा जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसे थोड़ा कम भी कर दिया 5.6x से 5.4x. While the current scenario is weak with a negative auto fuel margin, we maintain buy owing to reasonable valuation and expectations of a gradual recovery in margin to normalized level. देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि हाँ अभी चीजें थोड़ा नेगेटिव है और ऑटो फ्यूल मार्जिन है वो अभी वीक हो सकते हैं, तो अभी थोड़ी बहुत और गिरावट 300 290 के आसपास, 290 300 के आसपास ये आपको शायद स्टॉक जाते हुए मिल जाए, लेकिन देखिए जाएगा नहीं जाएगा गारंटी नहीं है, लेकिन ये इसके आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है इसका, ठीक है। और आने वाले समय ये सब चीजें थोड़ी ठीक हो सकती हैं. हाउएवर द कंपनीज नेट डेट सर्ज टू 25% ईयर ऑन ईयर plus 26% quarter on quarter to approximately 276 billion rupees, with interest cost rose to 20% to 5.3 billion rupees. Emkay Global slashes financial 23 EPS by 19%, bringing down marketing margin ahead. ठीक है, कंपनी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों वो इसकी डेट है. डेट 25% ईयर ऑन ईयर और 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ चुकी है ₹276 बिलियन की, और यही कारण है कि जो कह लीजिए कंपनी एमके ग्लोबल है उन्होंने इसका ईपीएस स्लैश किया हुआ है. डेप्रिसिएशन ऑल्सो मूव्ड हायर बाय 9%, जो डेप्रिसिएशन है वो भी 9% ऊपर चला गया है. फॉरेक्स लॉस वाज लोअर देन एंटिसिपेटेड एट 2 बिलियन रुपीज, जो फॉरेक्स लॉस है वो भी उतना नहीं हुआ जितने कि एंटिसिपेट किया गया था. Meanwhile, the tax rate remained higher at 29.9% as a result of provisions from earlier. Refining surged by 14%. Bina Refinery, owned by Bharat Oman Refinery Limited and BRL, is a wholly owned subsidiary BPCL. ठीक है, जो भाई बीना रिफाइनरी है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये बीपीसीएल की कंपनीज है. तो आप देखिए ये सब इसमें रखे हैं. इन्होंने क्या किया, रिपोर्टेड पैट ऑफ 8.9 बिलियन रुपीज. द मर्जर इज अंडरवे, और इनके मर्जर जो है वो अभी अंडरवे चल रहे हैं. तो देखिए कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, लेकिन वैल्यूएशन बड़ी रीजनेबल है दोस्तों. ठीक है, वैल्यूएशन जो है वो बड़ी रीजनेबल है. और आप आके देखिए भारत पेट्रोलियम के ऊपर बीपीएल हैज बीन असाइंड द महारत्न स्टेटस. इट हैज इमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम बीइंग एन ऑयल एंड गैस कंपनी इन इंडिया टू अ फॉर्च्यून 500 ऑयल रिफाइनिंग. ठीक है भाई, अब महारत्न कंपनी है, भारत सरकार ने जब इसे बनाया तब से अब तक सबसे अच्छी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी रह चुकी है और काफी अच्छा काम किया है. किस सेक्टर में, ऑयल रिफाइनिंग में, एक्सप्लोरेशन में, मार्केटिंग, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 69,925 करोड़. द कंपनी हिट अ 52 वीक हाई ऑफ 503 एंड 52 वीक लो ऑफ 312. और इसीलिए कहा जा रहा है रीजनेबल रेट में क्यों है, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई 52 वीक लो 312 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों. तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.